गुरुदेव, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि लोग भगवत गीता घर में पढ़ने नहीं देते। कहते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो कहीं संत ना हो जाए, और लोगों को मरने के बाद गीता सुनाई जाती है जिसका उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो गुरुदेव, ये भगवत गीता है क्या, कैसे समझ आए? बात ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि गीता हम सोचते हैं कि गीता वैराग्य उत्पन्न करती है, और ये आपके भीतर जो भय पैदा करता है ये मन पैदा करता है। प्रकृति नहीं चाहती कि आप उससे अलग हो पाए, मन नहीं चाहेगा कि आप उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर मन के अधिकार क्षेत्र से आप बाहर निकल गए तो वास्तविक सत्ता को आप जान जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मन जो है उसकी अपनी कोई ताकत है नहीं, वो आत्मा से ही ताकत लेता है। प्रकृति में अगर चेतन शक्ति ना हो तो क्या प्रकृति क्रियाशील रहेगी? रहेगी? तो जो चेतन सत्ता है उसके भीतर में, उसके इर्द गिर्द प्रकृति ने ऐसा जाला बुना हुआ है कि वो खुद को ही नहीं पहचान पा रही, और मन स्वयं को आगे रखकर प्रोजेक्शन जैसे होती है ना, सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि कहाँ होता है लगा हुआ थिएटर का वो जिसको कहते हैं प्रोजेक्टर, और कहां से प्रोजेक्शन पड़ रही होती है वहां, और जितने भी सिनेमा हॉल में बैठे हुए लोग किसका आनंद ले रहे होते हैं? प्रोजेक्शन का। उनको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्टर कहां है, वो तो सिर्फ प्रोजेक्शन देखकर ही खुश है। वैसे ही हम हैं, प्रोजेक्शन में ही खुश हैं, वास्तविकता नहीं, असत्य है। और जो व्यक्ति वापस जाकर उस प्रोजेक्टर हॉल की तरफ जाकर उस प्रोजेक्टर को देखेगा तो उसको समझ में आएगा, अरे ये तो सब बेवकूफियत है, ये जो कुछ वहां घट रहा है इसके कारण से घट रहा है, अगर ये ना हो तो वो नहीं घटेगा। इसी तरह से जो तुमने कहा, गीता को लोग इतना नहीं समझते हैं, इसी कारण से नहीं समझते। मन जो है ना वो उसको करने नहीं देता है। पहली बात, भय पैदा करता है, क्योंकि सत्य जान लेने के बाद असत्य को कोई पूछता नहीं। समझ रहे? और रही बात, लोगों को यह समझना पड़ेगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि गीता एक ऐसी पुस्तक है, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, गीता एक ऐसा गायन है जो भगवान के मुख से निकला है, जो क्रियात्मक है। जो भी व्यक्ति इस हिसाब से जीवन जिएगा वो उत्तम सृष्टि का निर्माण करेगा। और अभी जो संसार में चल रहा है ना, तुम देखो, कहीं भी नजर मारो, विश्व के हर कोने में तुम्हें युद्ध नजर आएगा, और युद्ध के कारण को अगर तुम ढूंढने लगोगे तो तुम्हें उसके पीछे केवल कामना नजर आएगी। हर कोई अपनी कामना और अपेक्षा को संतुष्ट करने के लिए युद्ध कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है। वास्तव में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला उससे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो व्यक्ति गीता को समझ जाएगा उसके लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि ये सामान्य लगेगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि गीता को जानने वाले लोग पारिवारिक नहीं होंगे, लेकिन जीने का तरीका जाने, ये गीता समझाती है। गीता को लोग जीविका संग्राम भी मानते हैं, लेकिन गीता कोई जीविका संग्राम नहीं है। गीता क्या है? गीता जीवन के इस संग्राम में, देखो मेरा और आपका जीवन एक तरह का युद्ध ही है। अक्सर हम कहते भी है कि जीवन एक संग्राम है ना? गीता के अनुसार अगर आप चलेंगे तो जीवन संग्राम में शाश्वत विजय, शाश्वत विजय समझते हो? जो सदैव रहने वाली शाश्वत विजय प्राप्त करोगे, और गीता उसका क्रियात्मक प्रशिक्षण है। जो गीता को अपनी क्रिया में ढालता है वो सदैव विजयी ही रहता है, उसकी कहीं हार नहीं होती, ना तो भौतिक जीवन में और ना आध्यात्मिक जीवन में।
और आपको आश्चर्य होगा कि अगर आपका आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो आपका भौतिक जीवन भी ठीक नहीं है ना? क्यों नहीं ठीक? क्योंकि वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार में फंसे हुए हम जान ही नहीं पाते कि सत्य क्या है, और लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, है ना? ना दया है, ना क्षमा है, ना प्रेम है, ना त्याग है, समाप्त सब कुछ। क्यों? वहां मोह है, काम है, क्रोध है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, जिनका कार्य केवल भय पैदा करना और अशांति पैदा करना है। जी आनंद नहीं उसमें हो सकता कभी। जी आप विचार करके देखना कि जितने भी अभी तक विश्व में युद्ध हुए हैं, चाहे तीर, तलवार, बंदूक, तोप, किसी से भी लड़े गए हैं, और आज के समय में तो परमाणु बम सभी ने बना लिए हैं और लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। लेकिन मुझे बताओ, किसी को सदैव रहने वाली विजय प्राप्त हुई अभी तक के विश्व युद्धों में? नहीं। किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो आज हारा है वो कल जीतने वाले को हराएगा ही। ये सत्य है। और गीता यही प्रेरणा देती है कि जब इन युद्धों में शाश्वतता नहीं है, जब ये विजय सदैव नहीं रहेगी, मान लो मैंने आज पाकिस्तान को जीत लिया, या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जीत लिया, या यूएस ने यूक्रेन को जीत लिया, या रशिया ने यूक्रेन को जीत लिया, या इजराइल ने ईरान को जीत लिया, या ईरान ने इजराइल को जीत लिया, इन युद्धों में कभी शाश्वतता नहीं है, गीता ये बताती है। और अर्जुन को लक्ष्य बनाकर भगवान कृष्ण आने वाले, जो आपने कहा था कि युद्ध के बीच में ही क्यों, भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य बनाकर उस महाभारत के युद्ध में, जो एक तरह का विश्व युद्ध है, जिसमें 6-7 अरब के करीब करीब लोग युद्ध में उपस्थित हैं, अर्जुन को लक्ष्य बनाकर ये आने वाली मनुष्य जाति को ये संदेश दे रहे हैं कि ये जो युद्ध के मैदान में तुम आज खड़े हो, ये तुम्हारे अंतर्मन के सद और असद वृत्तियों के कारण ये युद्ध घट रहा है। अब सोचो, विश्व में जितने भी युद्ध घट रहे हैं या घटेंगे, या समाज में जो भी हमारा वैमनस्य है एक दूसरे के साथ, क्या ये सद और असद गुणों के कारण? और भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंतर्मन के सद और असद प्रवृत्तियों का ये परिणाम है, जिसमें शाश्वत विजय नहीं है। जब ये युद्ध बाहर तुम लड़ोगे, क्योंकि कोई असद वृत्तियों का पुतला होगा, यानी कि कामी, क्रोधी, लोभी होगा, और कोई सद वृत्तियों का होगा जिसमें तपस्या, त्याग, ये सब चीजें रहेंगी। अगर वो बाहर पुतले लड़ते हैं तो एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन विजय कभी नहीं होगी। कभी असुर मार डालेंगे और कभी सुर मार डालेंगे, हाँ, लेकिन इसमें कभी शाश्वतता नहीं रहेगी। आप विचार करना मेरी बात पर कि कौरवों और पांडवों का जो युद्ध है ना, जिसको हम महाभारत कहते हैं, अगर एक तरह से देखो तो ये प्रकृति के बीच में एक रूपक मात्र है। रूपक समझते हो? नाटक, प्रकृति का ही नाटक है। एक तरफ प्रकृति में कामी, क्रोधी, लोभी पुतले खड़े हैं उस युद्ध में। कौरवों के साथ कौन है? जिनको भी आप दृष्टि डालोगे, सबके अंदर कोई ना कोई विकार है, और विकार भी अपरिमित सीमा का, जो अपने स्तर से ऊपर चला गया हो। और एक तरफ तुम देखोगे तो सद्वृत्तियां खड़ी हैं, चाहे युधिष्ठिर को धर्म के रूप में देख लो, नकुल को आप नियम के रूप में देख लो, हाँ? सहदेव को आप सत्संग के रूप में देख लो,
और भीम को भाव के रूप में देख लो, अनुराग अर्जुन को अनुराग के रूप में देख लो। इनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं ना, वो सभी इसी धारणा के हैं। एक तरफ क्या है सद्वृत्तियां और एक तरफ क्या है असद्वृत्तियां। अब अपने ऊपर चले जाओ, तुम्हारे भीतर भी युद्ध क्षेत्र सजा हुआ है। क्या तुम में अनुराग नहीं, क्या तुम में सत्संग नहीं, क्या तुम में नियम नहीं, क्या तुम में धर्म नहीं, क्या तुम में भाव नहीं है? लेकिन कमजोर हो। क्यों कमजोर है? क्योंकि तुमने आत्मा को जानने का प्रयास किया नहीं। ये आत्मीय गुण है, सदैव रहेंगे साथ, लेकिन दबे हुए हैं। किन कारणों से? तुमने मनोबल को पकड़ा हुआ है। और मनोबल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब मनोबल है। तो अधिकतर मैं कौरव ही हूं। विचार करो, मेरा अधिकतर समय कौरवों की तरह ही तो गुजरता है। जब तक मेरे अंदर मोह है, जब तक मेरे अंदर कामना है, जब तक मेरे अंदर अहंकार है, तब तक मैं कौरव बना हुआ। और जिस घड़ी मेरे को अंदर दिन में कभी दया आ जाती है, प्रेम जग जाता है, क्षमा जग जाती है, उस समय मैं पांडव हूं। उस समय मैं पांडव हूं। इसी कौरवों और पांडवों के संघर्ष को गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहा गया है। और ये आज का नहीं है विचार करना मेरी बात का, बहुत समय से। अगर आप वेदों में जाओगे ना, तो वेदों में इंद्र और वृत्रासुर का वर्णन आता है, यानी कि देवताओं और असुरों के बीच में विद्या या अविद्या के बारे में युद्ध की बात की जाती है। पुराणों में अगर आप आ जाओ तो देवासुर संग्राम आता है। सारे देव पुराण, कोई भी पुराण पढ़ोगे, सब में आपको एक से राक्षस मिलेंगे। कौन? रावण, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। कंस, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। हिरण्याकश्यप, हाँ, जितने भी कोई उठा लो, सीमा से परे बड़ा होगा। और उनके साथ दूसरी तरफ कौन है? कमजोर, आस्थावान, नीतिवान, जिनको ऋषि भी कह सकते हैं, मुनि भी कह सकते हैं, यज्ञ करने वाले भी कह सकते हैं, धर्म के साथ चलने वाले भी कह सकते हैं, प्रभु का आराधन करने वाले भी कह सकते हैं। वो दूसरी तरफ कमजोर है ना? ये सारी चीजें, और महाकाव्यों में राम रावण का युद्ध है या कौरव पांडवों का युद्ध है, ये सब के सब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ही है। ये केवल दुर्गुणों और सद्गुणों का संघर्ष है। तुम्हारा दूसरा हिस्सा था प्रश्न का कि इस युद्ध क्षेत्र में जहां सब मरने वाले हैं, ये गीता का उपदेश दिया गया है। उसका उत्तर मैंने अपनी समझ के अनुसार तुम्हें दिया, क्योंकि यही वो युद्ध क्षेत्र है जो तब भी था, आज भी है, आगे भी सदैव रहेगा और रोज रहता है। मनुष्य के अंदर अगर यह महाभारत जो निरंतर चल रहा है, जो जो मनुष्य परमात्मा की ओर चलता है, आराधना की ओर चलता है, और आराधना में नियम, सत्संग, अनुराग, भाव, इन सब के साथ रहता है, तो आपके इस भीतर चलने वाले युद्ध में कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। क्यों? तुम्हारे भीतर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उसको मारने के लिए वो सदैव तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। इसलिए भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को लक्ष्य बनाकर पूरे समाज को, मनुष्य समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य जीवन में आकर करना क्या चाहिए। ठीक है गुरुदेव, गीता किस सत्य का उद्घाटन करती है और महापुरुष किस सत्य को मनुष्य समाज के लिए कहते हैं? देखो, सत्य क्या है? सत्य है जो कभी नहीं बदलता।
और असत्य क्या है? जो कभी भी बदल जाता है, हर क्षण बदल जाता है। और गीता उसी सत्य का प्रतिपादन करती है जो कभी बदलता नहीं है। सत्य सदैव अपरिवर्तनशील है, और जब सत्य बदलता ही नहीं है तो कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, कोई भी अवतार दूसरी बात कैसे कह सकता है? कोई संत अथवा कोई महापुरुष यदि चलकर उस सत्य तक पहुंच गया है ना, तो वो एक ही बात कहेगा, और वो समाज में, मनुष्य समाज में कभी भेद नहीं डालेगा, दरार नहीं डालेगा। और अगर वो दरार डाल रहा है, भेद डाल रहा है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो सत्य को जानता नहीं। क्या अब यहां एक समझने वाली बात है। गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने आप कह रहे हैं कि मैं उसी सत्य को कह रहा हूं जो पूर्व में मनीषियों ने देखा और पाया। अर्थात सत्य पहले भी था और भगवान भी उसी को कह रहे हैं। और यहां भी कहते हैं कि आने वाले महापुरुष भी उसी सत्य को कहते रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य बदलता नहीं, सत्य एक ही। और सत्य क्या है? गीता के अनुसार सत्य केवल एक ही, सत्य है आत्मा और सत्य है परमात्मा। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब असत्य है। ना तो परमात्मा कभी बदलता है, ना आत्मा कभी बदलती है। और संसार में जितने भी हमारे संबंध है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, ये सब बदल जाता है। इसलिए ये सत्य नहीं है। तो गुरुदेव, जो श्री कृष्ण भगवान है वो किस सत्य को मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैसा है? देखिए, कोई भी महापुरुष कोई भी नया सत्य नहीं कहता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, सदैव एक ही सत्य है, बात कोई नया तो नहीं है ना। लेकिन संत, महात्मा, अवतार, महापुरुष जब भी आते हैं ना, तो सदैव सत्य के नाम पर फैली और सत्य से दिखाई देने वाली, सुनना मेरी बात, सत्य के नाम पर फैली और सत्य से दिखाई देने वाली कुरीतियों का शमन करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और उसके बाद सत्य और कल्याण के मार्ग पर मनुष्यों को लेकर आते हैं। यहां एक समझने वाली बात है जो तुम्हें शायद एक प्रश्न उठा रही होगी, तो क्या वो कोई नया सत्य आता है संसार में? वो सत्य होता नहीं है कि केवल महापुरुष आकर ही सत्य को कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी संत, महापुरुष या अवतार इस सृष्टि में आता है, जिस पथ को वो समझाता है, वो संसार में पहले से ही रहता है। सत्य बदलता नहीं, वो संसार में पहले से ही है। परंतु उसके जो समानांतर, पैरेलल, उसी की तरह लगने वाले सत्य या उसका आभास देने वाले, जो केवल सत्य का आभास दे रहे हैं, ऐसे अनेक पथ प्रचलित हो जाते हैं। देखो, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है ना। अब अगर तुम मेरी बात को समझ रहे होगे तो ध्यान से सोचना कि अभी कितने से ऐसे विचार, कितने ऐसे रास्ते हैं जो लगता है ऐसा कि ये परमात्मा की ओर जाते होंगे, सत्य की ओर जाते होंगे। ये वो रास्ता है, ये वो मार्ग है जिस पर चलकर मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। ये उस सत्य के समानांतर चलने वाली सारी धारणाएं हैं, सत्य नहीं। बहुत सी ऐसी धारणाएं मिल जाएंगी तुमको, और इतने पथ प्रज्वलित हो जाते हैं। आज के समय में सब लोगों के अंदर ये दिक्कत है, सब ये सोचते हैं कि कौन सा मार्ग अपनाऊं,
सत्य का कौन सा वो मार्ग होगा और वास्तविक सत्य क्या होगा, सब यही जानते हैं। और परमात्मा की और आत्मा की देखना, असंख्य लोगों ने वो परिभाषाएं और कई चीजें गढ़ रखी है ना। अब जब महापुरुष आते हैं तो उस सत्य को जानते हैं, उस सत्य की पहचान करते हैं। इतने सत्यों के बीच में, इतने सत्य से लगने वाली चीजों में उस सत्य की पहचान करते हैं और फिर निश्चित करते हैं कि ये वो सत्य है, खुद उसके ऊपर चलते हैं और पूरे समाज को भी उसी सत्य की ओर ले जाते हैं। अब मेरी बात पे विचार करना, भगवान श्री राम ने भी यही किया, उसी सत्य की ओर लेके गए समाज को। भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया, महावीर ने भी वही किया, गौतम बुद्ध ने भी वही किया, गुरु नानक ने भी वही किया, कबीर ने भी वही किया, रविदास ने भी वही किया, मीराबाई ने भी वही किया, रामानुज ने भी वही किया, रामानंद ने भी वही किया। कितनों के नाम गिनाऊं। ये वो सत्य है, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य से लगने वाली सारी अवधारणाओं को तोड़ डाला और उसमें से सत्य ढूंढा, उसको निश्चित किया और पूरे समाज को उस सत्य की तरफ लेकर चले गए। समझ में आई बात? ये वो सत्य है जो भगवान गीता में समझाते हैं कि तुम्हें आत्मा, तुम मनुष्य हो, मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, ये अंतिम वो रास्ता है जहां से तुम लिबरेट यानी कि आजाद हो सकते हो। किससे? पाप पुण्य से, स्वर्ग नरक से और काल चक्र से। और किसको प्राप्त हो सकते हो? अपने स्वरूप को। अपना स्वरूप अर्थात परमात्मा। अगर तुम इसको क्रियात्मक रूप में करते हो। ठीक है गुरुदेव, फिर हम क्यों भगवान श्री कृष्ण के उस बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं और ना ही चल पा रहे हैं? आपकी बात बड़ी विशिष्ट है, ये प्रश्न सभी का है। बात भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलने की नहीं है। अगर आप देखोगे हमारा क्या स्वभाव है कि जब जब महापुरुष आते हैं वो एक सत्य निर्धारित करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं और खुद चलते हुए पूरे समाज को भी उस मार्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, वो मनुष्य योनि में आते इसीलिए हैं क्योंकि कौरवों से या तो पांडव बन जाओ या कौरवों या पांडवों के इस युद्ध में तुम लड़ो, जीतो। यही तो मार्ग है इनका। आपको युद्ध के में जीतने की कला ही तो सिखाते हैं। कोई भी संत महात्मा जो भी है, महापुरुष कोई भी है, वो आपको आपके भीतर के युद्ध को जीतने की कला को ही तो समझाते हैं कि कैसे जीता जा सकता है और कैसे उस परम पद को पाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो संसार से विदा होते हैं ना, तो हम लोग उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते। आप कहते हैं ना कि समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि हम उनके बताए रास्ते पर चलते नहीं। और उनके जाने के बाद उनके जन्म स्थल, उनके मृत्यु स्थल या जहां जहां उन्होंने यात्रा की होती है, वहां पर या तो हम जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, है ना, या इस तरह के स्थलों का निर्माण करते हैं। फिर हम में से कुछ मूर्तियां बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, है ना। लेकिन उस स्थल को हम बड़ा पाक और पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ, यहाँ उनकी मृत्यु हुई, यहाँ वो घूमने आए, यहाँ वो बैठे, यहाँ तप किया। वास्तव में क्या है, ये सभी स्थान क्या है? ये स्मृति चिन्ह है। बनाए अच्छे किया, को बुरा नहीं किया। मंदिर, मस्जिद, देवालों का निर्माण करना या गुरुद्वारों का निर्माण कोई बुरी बात नहीं। वो बनाए किस लिए गए? कि वो स्मृति चिन्ह है।
वो हमें उन महापुरुषों की याद करवाते रहे कि जिससे हम कभी भटके ना, उनके मार्ग से ना भटके। लेकिन धीरे धीरे हम करते क्या है, कालांतर में हम वहां कोई ना कोई पूजा पद्धति बना लेते हैं, किसी न किसी परंपरा को जन्म दे देते हैं। कोई भी अनेक गुरुद्वारे, अनेक मस्जिद, अनेक मंदिर, अनेक गिरजाघर, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। इस मंदिर में ये परंपरा, उस गुरुद्वारे में ये परंपरा, इस मस्जिद में वो परंपरा, इस इबादत गाह में ये परंपरा, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी पूजा पद्धति है। धीरे धीरे यही पूजा पद्धतियां और यही जो आपकी परंपराएं हैं, ये भ्रम को जन्म देती हैं और बाद में एक रूढ़ी का जन्म ले देती है। फिर हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, फिर हम उससे बंध जाते हैं। और होना क्या चाहिए था कि जो उन्होंने बताया उस क्रियात्मक, उसको अपनी क्रिया में ढालते, जो वो ज्ञान देकर गए, जो रास्ता वो बताकर गए सत्य का, उस रास्ते पर चलते, जिस तरह से उन्होंने बताया उसी तरह से चलते, अपने जीवन में उसको ढालते, तो अवश्य उस सत्य को जान जाते हैं। और यही कारण है कि अभी तक ना तो हम गीता को ही समझ पाए, ना ही गुरु नानक देव जी को समझ पाए, और ना ही मोहम्मद को समझ पाए, ना ईसा मसीह को समझ पाए। सब ने अपने अपने गिरजाघर, अपने अपने इबादत गाह, अपनी अपनी मस्जिदें, अपना अपना गुरुद्वारा, अपना अपना मंदिर ये बना लिया। लेकिन जो सत्य वो कह कर गए उसका आचरण नहीं किया, उस रास्ते से भटक गए, भटक। इसीलिए वो चीज समझ में नहीं आती है। हमें लड़ते हैं हम एक दूसरे के साथ, शिया सुन्नी के साथ लड़ रहा है, हमारे में भी अलग अलग संप्रदाय एक दूसरे को कहीं कोई एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रखे हुए हैं। सब जगह देखो आप ईसाइयत में चले जाओ, वहां भी दो फैक्शन है, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। कहीं चले जाओ, कारण क्या है? क्योंकि हम उनके अनुसार चले नहीं। अगर चले होते तो जाने कितने ईसा मसीह, कितने मोहम्मद, कितने कबीर, कितने गुरु नानक, कितने सब पैदा हो गए होते, और ये संसार ऐसा नहीं होता जैसा आज हम देख रहे हैं। ये तो समय समय पर आते ही रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो बताया वैसा जी रहे होते तो क्या ऐसी स्थिति में जीते हम? दो विश्व युद्ध झेल चुके हो, तीसरे की तैयारी है। कारण क्या है कि कृष्ण की बात समझ में नहीं है और ना ही आचरण में। आपको बता दो, भगवान कृष्ण महाभारत में, गीता में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं और सत वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं। क्या कहने का मतलब? असत्य वस्तु, इसका कोई अस्तित्व नहीं और सत्य का कोई अभाव नहीं। मैं भगवान होने के कारण इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि इस अंतर को, कि असत वस्तु का कोई मतलब के अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले भी संतों के द्वारा देखा जा चुका है। मैं केवल वही कहने जा रहा हूं। यानी कि गीता का पूरा उपदेश क्या दे रहे हैं कि जो महात्माओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने पहले देखा है, मैं वही कह रहा हूं। कोई नया सत्य नहीं कह रहा हूं। जो तुम्हारा प्रश्न था कि सत्य क्या है, नया सत्य नहीं कहने जा रहे हो, वो पहले से ही सत्य है। अर्थात जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है इस संसार का। बाकी इस सृष्टि का बाकी कोई सत्य है ही नहीं। हमारा प्रयास स्वयं को जानना, यानी कि आत्म स्वरूप को जानना और उसके बाद परमात्मा स्वरूप से मिलना। और मजे की बात और बता देता हूं, आत्मा ही परमात्मा है।
जय कुंज